हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में जो भक्त खा लेता है ये 2 सब्जियां, तो उसका व्रत टूटने से कोई नहीं रोक सकता। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या खाएं क्या नहीं, हो जाइए खुश, क्योंकि माँ दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में हाथी पर सवार होकर आ रही है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 8 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरा वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि साल 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 दिन रविवार को हो जाएगी और चैत्र नवरात्रि की समाप्ति 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2025 की शाम 4:27 पर होगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 30 मार्च 2025 की दोपहर को 12:39 पर हो जाएगी और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 50 तक रहेगा और 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को अष्टमी तिथि रहेंगी। इस दिन मां महागौरी की पूजा के साथ साथ दुर्गा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा और 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को नवमी तिथि रहेंगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा और इसी दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा और नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि में, जो कि 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को किया जाएगा। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जियां खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जियां नहीं खाना। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जियां नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या पीना चाहिए, कौन सा फल खाना शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को करने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है, वह सदैव माँ की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है, ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो पूजा पाठ के बिना ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा ना हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों बैठकर पूजा पाठ करते हैं और हर वक्त रोते रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारना ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज़ खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित और नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रि में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है।
माता संतोषी की शक्ति नवरात्रि में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि में जब भी शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी नाराज़ हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, आपको पाप भी लग सकता है। ध्यानपूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी ही आपको धन धान से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस नवरात्रि के दिनों में शुक्रवार के दिन इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। नवरात्रि में अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वो भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नवरात्रि के दिनों में फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में फलों को ज़रूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको फल ज़रूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर ज़रूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना काफ़ी शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है, इसीलिए हल्का खाना उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा की जो ज़रूरत होती है वह पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। हिंदी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो हमारे हड्डीज़ सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो हमारे बैंगन की सब्जी मत खाना, व्यक्ति को पाप लगेगा। नवरात्रि में हरा धनिया जरूर खाना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। हरा धनिया खाने से जो शुगर लेवल होगा वही कम हो जाएगा। नवरात्रि में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में व्रत में लस्सी और जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ़ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कूटू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा खाना खाने का मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक न डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी वह वस्तुएं हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा एवं व्रत खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रि के 9 दिनों तक वृद्धारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना भी चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता है, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज़रा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएगी। वह सोचेगी कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसे में वह व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। इसीलिए माता के पास में ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही सुख, समृद्धि, पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर फिर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रीय बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते। दोस्तों, माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं। आसूगड़िए के पत्ते या दूर्वा भूल कर भी अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में या घर के मंदिर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे कि लटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर लटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि प्लास्टिक और चीनी के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक और चीनी के बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसे बर्तनों को आप माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे वो पुष्प ताज़े होने चाहिए। गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। तो दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।